ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिवजी महाराज, गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे कल ही हुक्म दिया कि अब तेरी बारी है शुक्राना सत्संग शेयर करने की। शुक्राना गुरुजी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा शिव जी से, गुरु जी से जन्मों जन्मों का नाता है, बचपन से नाता है, पता नहीं कितने जन्मों से नाता है। क्योंकि कॉलेज टाइम में मैं एक माउंटेनिंग कैंप पे गई थी, कैलाश पर्वत, जो कि हिमाचल में भरमौर से आगे है। तब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती थी, तो ट्रैकिंग कैंप था कॉलेज की तरफ से, तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी। जन्नत है वो जगह। और रात के 2 बजे जब हम चल रहे थे, तो मुझे सांस की थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। थोड़ी दूरी चलती थी तो सांस फूल जाती थी। तो फिर रास्ते में एक गौरी कुंड, जहाँ से गौरी माँ स्नान किया करती थी, वहाँ से मुझे जल पान करवाया। मैंने वो जल अमृत पिया और फिर मैं आगे चलने लगी। तो ऐसे कैलाश पर्वत पर फिर सुबह होते ही पहुँचे। तो मुझे उसके बाद वो सपने में ही कुंड, गौरी कुंड नज़र आता था बहुत बार। तो मैं अगर बात करूँ तो गुरु जी के स्वरूप की, तो मुझे 4-5 साल पहले ही मेरे के नॉन थे, उनके मोबाइल में मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा, दर्शन किए। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि जब भी किसी के मोबाइल में या किसी के घर में मैं किसी भी गुरु की, किसी ने जो भी गुरु धारण किए होते हैं, तो मुझे अच्छे लगते थे वो लोग कि चलो ये मानते हैं तो हैं परमपिता परमेश्वर को, अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। चलिए उसके बाद पता नहीं, मुझे याद नहीं, कहीं किसी मार्केट में किसी शॉप पर दर्शन किए। बस धीरे-धीरे मुझे गुरु जी के दर्शन होते गए। तो शायद मैं गुरु जी के स्वरूप से उसी दिन से जुड़ गई थी जिस दिन मैंने पहली मर्तबा अपनी नॉन के मोबाइल पे गुरु जी का स्वरूप देखे। उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे रेगुलर, ये 2-3 महीने हो गए, रेगुलर बीच-बीच में तो दर्शन होते रहे। रेगुलर मैसेज आते रहे, रेगुलर मैसेज आते रहे, इंस्टाग्राम में बहुत मैसेज आते रहे। तो उसमें यही होता था कि शुक्राना करो, शुक्राना। तो मैं कर देती थी शुक्राना, कि मुझे अगर कोई पोस्ट नज़र आई है तो मैं शुक्राना करूँ। मैं जानती नहीं थी गुरु जी के बारे में इतना, इस स्वरूप के बारे में। तो मेरी एक और नॉन मिली थी, तो वो बता रहे थे गुरु जी के बारे में। ये 1 साल हो गया इस बात को, 1 साल होने वाला है, दिसंबर की बात है शायद, दिसंबर जनवरी की। तो कि ये गुरुजी हैं और ये ऐसे जालंधर में, और ये शिव जी का अवतार हैं, और एक कोई बहुत स्टोरी सुनाई उन्होंने। तो मुझे तो और ज़्यादा एक आस्था होने लगी कि हाँ, ये सुना रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी अपने साथ जोड़ रहे, इसलिए उनके थ्रू मैं सुन रही हूँ। उसके बाद तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर किसी की, हर छोटे बड़े की, हर धर्म की, अच्छी बातों की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो फिर मुझे जब यूट्यूब पे मैसेज आने लगे, एक दिन अचानक ये सुनो, मैंने सुना। फिर बहुत सारे ऐसे मैसेज थे जो हमारे से रिलेटेड थे, मेरी फैमिली से रिलेटेड थे। तो हमारा बेटा यूएस में है, स्टडी के लिए गया है। 19 साल का था जब गया, तो 3 महीने जब गया था स्टार्टिंग में मिलने आया था, उसके बाद नहीं मिला। 7 साल हो गए। तो अब होता ही है बच्चे का कि सेटलमेंट होनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप जानते हैं, संगत जी, गुरु जी जानते हैं, गुरुपा जानते हैं कि बाकी कंट्रीज़ में तो स्टूडेंट अर्न कर सकता है, लेकिन अमेरिका में स्टूडेंट कोई काम नहीं कर सकता कि अपना कमा सके। हमें भेजने पड़ते थे पैसे, अभी भी भेज रहे हैं। तो कई बार लेट हो जाते थे पैसे, या तो कभी यहाँ कोई बीमार हो गया, उस पे लग गए, तो उसके पास नहीं होते थे। तो 4-4 दिन मेरा बच्चा पानी पी के गुज़ारा करता था, भूखा रहता था।
हमें नहीं बताता था। उनको पता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे भेज देते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा भेज देते हैं। 1 लाख तो रेंट ही था उसके घर का, बाकी तो थोड़ा बहुत था खाने पीने में करता होगा। कई बार भूखा इतनी उसकी, हम एक बार हमने स्टेटस देखा, व्हाट्सएप स्टेटस पे अपनी फोटो लगाई, इतना उसकी कमर, ज़ीरो कमर, इतना हेल्दी था। जब गया तो इतना वीक। माँ हूँ तो दिल को दर्द होता था, पूछ भी नहीं सकती थी और समझ तो जाती थी। तो वो भी कहता था मैं कुछ बातें आपको बताता भी नहीं, कोई हेल्प नहीं करता। हमने सबकी हेल्प, हम कौन होते हैं, जरिया भगवान करवाता। लेकिन हमें हमें अपनों ने लूटा ही लूटा, हमारे हक रख लिए, खा लिए। हमें चाहत भी नहीं, हम अपने दम पे ही सब कुछ बना रहे हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तब तो शेयर देना चाहिए ना। संगत जी, गुरुपा नहीं दिया, ऐश करें उस पर, समझ जाओगे कौन लोग हैं। तो बस ऐसे समझिए कि जो अपने नोन या अपने दोस्त मित्र जिनकी भी हमने कुछ एक आध जैसे कि हमें यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम, चलो एक आधे की हेल्प की, अच्छे दोस्त हैं, अदरवाइज नहीं, सबने लूटा ही है। तो अपने फ़ायदे उठाए हैं और किसी ने हेल्प नहीं की है। और भगवान ना ही कराए हमें इतना दें गुरुपा। लेकिन वक्त होता है ना कि जो हमारी पर मजबूरी थी कि यहाँ जो बच्चा 7-7 8-8 हज़ार अपने स्कूल टाइम में दोस्तों को खिलाने पिलाने में ले जाता था कि दे दो मामा, मेरे से भी ले जाने, पापा से भी ले जाने। तो वो बच्चा आज तरस रहा है, पानी पी के गुजारा कर रहा है। और जो उसके नोन है, उसने बोला होगा कि मजबूरी में जब भूखा तड़प रहा होगा कि किसी ने हेल्प नहीं की। एनीवे, फिर उसने बताया, हमने कहा बेटा यही दुनिया है, अब समझो, दिल खोल कर। आप जो लुटाते हो ना, थोड़ा मुट्ठी को बंद रखिए, अपनी लाइफ में सीखिए। आपके साथ जो, चलिए जो भी है, तो उसकी तमन्ना है कि अब वहाँ स्टडी की है तो वहाँ सेटल हो जाए। तो गुरुपा खुद ही करेंगे ये। उन्होंने कहा कि गुरुपा ने कि मुझे सारी अपनी प्रॉब्लम दो, मैं प्यो हूँ तो चिंता क्यों करती। तेरे घर में बैठा हूँ, तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ, तेरे पास कुर्सी पे बैठा हूँ, चाय पीने का मन करता है, तू अब दिल करता है सोफे पे बैठ के तेरे साथ चाय पीऊँ। तो जो भी हमारे घर आते हैं या कोई भी, मैं प्राउड से नहीं कह रही हूँ, मैं कौन हूँ, ये गुरुपा करवाने वाले हैं, हम तो जरिया हैं। तो दिल करता है किसी को खाली ना भेजूं और कोशिश करती हूँ। जैसा गुरुपा कहते हैं कि एक दिन उन्होंने कहा कि कंजक को रेड सूट दो और खाना खिला दो। उस दिन 3 नवंबर को मेरे बेटे का बर्थडे था। बेटे का बर्थडे था तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि ये सूट लेते हैं और कंजक को फिर हमने अपना, जैसे हम जाते हैं अपने कुटिया गुरुद्वारा अपने गुरु महाराज के जो भी वहाँ करके प्रेयर, तो फिर उसके बाद हम सूट लिया। हमारे पड़ोस में कोठी बन रही है तो वहाँ जब मैं गई तो वो कहते हो तो अपने गाँव चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हम गए ढूंढ के, वहाँ बहुत सारे बच्चे, एक घर में एक लेडी जा रही थी रास्ते में, उसको हमने कहा कि बच्ची है छोटी, कहती हाँ। वो पहले भी हमारे घर कंजक उनके बच्चे आते हैं, कंजके आती हैं। गाड़ी में बिठाया, उनके रूम में गए, मैंने अपने हाथों से सूट पहनाया, चुन्नी सर पे, और मुझे बहुत खुशी, माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप थे वो। तो मुझे बहुत खुशी हुई, जो भी मैंने भोग लगाया उनको, तो बहुत खुश होती रही। चलिए गुरुपा का जैसे हुक्म होता, दिल करता, जितनी कोशिश होती मैं करती हूँ गुरुपा। तो थोड़ी तबीयत में नासाज रहती है हम दोनों की, लेकिन हिम्मत करते हैं, है ना, हम करते हैं। तो अभी गुरुपा मुझे पहले ही, जैसे मैं जुड़ी हूँ गुरुपा से 2 महीने से, तो उससे पहले मुझे बटरफ्लाई ब्लैक और वाइट या और कलर येलो भी नज़र आती। मेरे जो लॉन है, छोटा सा किचन गार्डन, कबूतर भी होते हैं, तो और भी चिड़ियाँ आती हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बटरफ्लाई ब्लैक एंड वाइट में दर्शन दूंगा। तो उन्होंने दर्शन दिए। उसके बाद मुझे पता चल गया सत्संग सुन के भी। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें से वर्ड मिस्टेक हो गई थी तो मैंने डिलीट किया। उसमें मैंने यही बोला था कि अभी मैं बैठी जब रिकॉर्ड कर रही हूँ सत्संग, तो मेरे गेट के ऊपर ही एक कबूतर
तो दर्शन दिए मुझे। तो कल की बात है कि भजन सुन रही थी, तो मोबाइल लेके मैं बाहर, मेरे मन में आया जो हम मेरे अंकल ने किचन गार्डन में कल बीज फेंके थे, देखूँ थोड़े से उगे हैं। बस वो देखा तो ऊपर एक कबूतर और दाएँ बाएँ भजन सुन के ऐसे नीचे मुँह करके गर्दन, मैं समझ गई कि भजन सुन रहे हैं। तो कल रात को मेरी नींद खुलती रहती है संगत जी, गुरुजी 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे, 4 बजे, कुछ हैबिट भी है जल्दी उठने की। तो मैं पानी पी रही थी, लाइट्स बाहर थी ऑन सारी, तो मुझे लगा गेट में गैप है हमारे ना थोड़ा-सा, तो कोई खड़ा है, तो मैं डर गई। वैसे मैं कभी नहीं डरती हूँ, मुझे लगा कि कौन है, तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैं फिर सो गई। फिर सुबह 4 बजे नींद खुली तो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए सपने में। गुरुजी ने कहा था मैं सपने में दर्शन दूँगा। फिर जब मैं दिन को उठी हूँ तो बाहर गेट के बाहर जो मैंने अपने गेट के राइट साइड में ओम लगाया था रेड कलर का, वो नीचे गिरा हुआ था। मैंने उठाया और फिर मैंने धो के उसको स्विच, जो बेल वाला स्विच था, उसकी सहारा दे के टिका दिया, लगा दिया। और एक दिन सत्संग सुन रही थी, गुरुजी का हुक्म था कि सुनो, तो सुनती नहीं है, बीच में छोड़ देती है। तो मैंने रख लिया वो मोबाइल बेड पे रखा सिरहाने पर, तो मैं सुनती गई और अलमीरा की सफाई करती गई। गुरुजी का हुक्म था अलमीरा को साफ कर, वहाँ कुछ निकला एनीवे जो भी था, चलिए कोई बात नहीं। तो गुरु पास सब जानते हैं। तो उसके बाद एक टॉफ़ियों का एक बास्केट थी, वो मेरे हस्बैंड के अंकल के बर्थडे पे उनके फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो उसमें मुझे अच्छा लगा, बास्केट सी मेटल की, मैंने रख ली। फ्लावर सा बना होता है उसके ऊपर, तो अचानक मैंने देखा तो सफाई करी, उसमें 6000 रुपये पड़े थे। मैंने कहा ये मैं यहाँ क्यों रखूँगी, इतनी तो पर्स है उसमें। चलिए मैंने चमत्कार गुरुजी का देखा और उठाए, और वो उसके बाद मुझे मैसेज आया कि 10,000 मेरी पेमेंट आने वाली थी, वो भी आ गई। और गुरुजी हेल्प करते रहते हैं, तो शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का दिया बहुत कुछ है, सब कुछ है, शायद जिसके लायक हम नहीं हैं। मैं तो शुक्रगुज़ार रहती हूँ, हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। भजन सुनती हूँ जब भी वक़्त होता है, अपने काम पे भी भजन सुनती हूँ, लगा लेती हूँ जब मैं रूम में बैठी होती हूँ। मुझे सत्संग सुन बहुत अच्छा लगता है मुझे। इतने मेरे मन को छूते हैं क्योंकि बचपन से मैं शब्द, भजन, कीर्तन इनमें बहुत खुश रहती हूँ, बचपन से ही। हाँ, तो धार्मिक हूँ। और अभी बहुत सारे चमत्कार हैं गुरुजी के। तो गुरुजी ने ये भी कहा कि किचन में तुम्हारे साथ मैं सारा काम करवाता हूँ, सारा करता हूँ। हाँ, वो जानते हैं कि तबीयत हमारी नासाज रहती है, हाई बीपी, शुगर है और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए होता नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत देते हैं। बेड हम रख नहीं सकते, अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, तो हेल्पर रख नहीं सकते हैं, तो फिर भी दोनों ही हैं यहाँ, तो लेकिन फिर भी कर लेते हैं कैसे भी। तो अ, अभी गुरुपा सब जानते हैं कि बेटे का, मैं उसी के लिए टेंशन में रहती हूँ। माँ-बाप हैं हम, तो मैं गुरुपा से यही अ, रिक्वेस्ट करती हूँ, अ, नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ कि उसकी जो भी विश है, हर विश पूरी करें गुरुपा। वो वहाँ रहना चाहता है, बस कैसे भी करके सेटल करें उसको, वहीं करें और हम भी जाएँ, वो भी आता रहे, हम मिलते रहें, बच्चे की शादी हो और हम अपने पोते-पोतियों को देखें। तो यही होती है पेरेंट्स की तमन्ना। तो बाकी बहुत मेहर है। गुरुपा अगर कभी नहीं भी सत्संग सुना जाता, कई बारी काम पे होते हैं या कोई जो भी, तो आप माफ़ करें। माफ़ी के की माफ़ी माँगती हूँ मैं हाथ जोड़कर, माफ़ कर दिया करें। लेकिन भजन में लगा लेती हूँ, सत्संग भी सुनती रहती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। मैं दिन-रात, आधी रात को भी, कल 2 बजे भी नींद नहीं आ रही थी तो मैंने वो सुना, फिर भजन सुनती रही थोड़ा-सा। तो
फिर अंकल भी, उनको भी बीच में सुना देती हूँ कि उनके कानों में भी पड़े, वो भी सुनते हैं। तो गुरु बाबा आपकी बहुत कृपा है और सब पर कृपा करे। और मुझे संगत जी से जुड़ने के लिए, गुरु बाबा से जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। मैं जानती हूँ, अब सब जानते हैं, मेरे घर में है, मेरे पास बैठे हैं, मेरे पास सोफे में बैठे हैं, सुन रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं। तो गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। और सागर अंकल जी, मेरी ये वीडियो प्लीज़ 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 शेयर करना। और बाकी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा। संगत जी, आपका भी शुक्राना। आप इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाते हैं, हमारे कष्ट करते हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु भाव। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना अपने बेटे का कर रही हूँ। इससे पहले मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरु जी का आदेश है तो मैं सत्संग कर रही हूँ। और इससे पहले मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंशक रहने का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता है। जब से मैंने गुरु जी से जुड़ी तब से मैं इस पर विश्वास नहीं करती, ठीक है। मुझे ये सब पता नहीं है, पर मैं ये जानती हूँ कि अगर देव है तो दानव भी है, ये बात सत्य है। पर आजकल इतने नेगेटिव फैले हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं कौन सही है कौन गलत है, मैं नहीं जानती। मैं जो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता है इससे किसको क्या जवाब मिलने वाला है या क्या नहीं। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, मैं गुरु से यही अरदास करूँ, गुरु जी कुछ भी मेरे मुँह से गलत ना निकले, आप जो चाहो वही निकले। तो मैं अपने बेटे का एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारे गुरु जी हर पल सत्संग करवाते हैं, हर क्षण हर सेकंड कहीं ना कहीं सत्संग होता है जो हमें पता नहीं चलता है। बस कुछ बड़ा होता है तो हमें पता, हाँ आज गुरु जी ने हमारे साथ ये चमत्कार कर दिया। तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे बेटे का ये पिछले 2-4 मतलब 1-2 महीने से तबीयत खराब चल रही है। कभी ठीक होता है, कभी कुछ होता है, ऐसा वैसा चल ही रहा है। तो गुरु जी का मैसेज आता है, पर इतने सारे मैसेज नेगेटिव आते हैं कि समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत है। मैंने इग्नोर करती गई। फिर कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है, पता नहीं पता है मुझे इस चीज़ को। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता क्या सही है। तो एक दिन क्या हुआ कि इसकी तबीयत खराब थी। तो एक मैं ये इसके बारे में बताना चाहती हूँ, हम लोग जो स्वरूप पहनते हैं, चंदन प्रसाद और जल प्रसाद ज़्यादा महिमा है, क्योंकि मैंने देखा, मतलब मैं और मेरी बेटी इसको फील किया, इसलिए मैं बता रही हूँ गुरु जी। इसको कोई गलत मतलब मत निकाले। सबकी अपनी अपनी अलग जर्नी है गुरु जी के साथ, मेरी भी अलग है, आप लोग सबकी अलग अलग है। जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रही हूँ। तो मेरे बेटा बाद में इस बताया, जो बताया हुआ क्या हुआ ना कि दोपहर को खाना खाकर और लेटा, बोला मम्मी मेरा हार्ट बीट बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। मतलब मैंने नापा, आप संगत जी नहीं मानोगे, 117 118 ऐसे भाग रहा है। फिर 80 90 118 ऐसे भाग रहा है। मैं बहुत डर गई कि हुआ क्या, उसका हार्ट भी कैसे मार रहा है जैसे। संगत जी, मैं ये वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ, बहुत डर गई थी मैं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने, मेरे अंदर से एक आत्मा की आवाज़ आई, कहते ना कि आत्मा की आवाज़ आती है। मेरी आवाज़ है कि इसको चंदन लगा पहले फटाफट, और जल प्रसाद लगा। फिर मैं गई और फटाफट मैंने चंदन, सॉरी, मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा जाके चंदन लेके आ और जल प्रसाद लेके आना, फटाफट लेके आ। और मैं इसका हार्ट बीट नाप रहे हैं, हम बोले कि अगर 10 मिनट में इसका हार्ट बीट कंट्रोल नहीं हुआ तो हमें, मतलब इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा।
उसके बाद क्या हुआ, वो ले आई और मैंने इसको चंदन और जल प्रसाद और गुरुजी का मंत्र जाप, मैं सच सच कहती हूँ, जो मेरे बेटे के साथ मेडिकल उस समय हुआ ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है क्या सही क्या गलत है, तो मेरे बेटे के साथ मेडिकल हुआ। जब जिसके साथ होता है ना संगत जी, तभी कोई चीज को मानता है। मैं भी नहीं मानती हूँ ये सब चीजें, ऐसे थोड़ी बहुत नहीं मानती हूँ, थोड़ी अलग हूँ, नहीं मानती हूँ। पर तो क्या हुआ, मैंने चंदन उसके चेस्ट पर मालिश की और सर पे जल प्रसाद माला और गुरुजी 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 बहुत प्रेयर करे, गुरुजी देख लो गुरुजी। और आप संगत जी नहीं मानोगे, जैसे मैंने उसके चेस्ट पे मैंने चंदन लगाया, वो इतने जोर से मुझे आवाज मतलब दिया ना, जैसे नहीं कोई डांटता, नहीं हटाओ यहाँ से, मतलब ऐसा अजीब फील आवाज हुआ उसकी आवाज। मेरी बेटी और मैं मन दोनों उसको ताकने लगी, कह क्या रहा है। फिर संगत जी उसकी बॉडी में अजब कपड़ाहट होने लगी, जैसे आप ये फील कर सकते हो, मुझे मतलब उसको बिलीव मैं नहीं कर बता पा रही हूँ, लेकिन मुझे जैसा नहीं होता किसी बॉडी से कुछ निकल रहा हो, कुछ ऐसी वाइब्रेशन उसके बॉडी से हो रहे थे। और संगत जी आप रियली नहीं मानोगे, उसके आधे घंटे क्या 10-15-20 मिनट बाद वो सो गया। सो गया, फिर भी हमें डर लगा था, भाई नींद में है, पता नहीं हार्ट बीट से बढ़ता जा रहा, हार्ट बीट का उसका सर लगा ऐसे मतलब 100 की स्पीड से भाग रहे, मतलब इतना मैं डर गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 10 मिनट बाद उसके धीरे धीरे हार्ट बीट नॉर्मल हो गया, वो भी एकदम नॉर्मल हो गया एकदम। संगत जी बहुत मतलब अभी अच्छा नहीं हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोलती 100% ठीक हुआ है, लेकिन हाँ ठीक है, गुरु जी की मेहर है। गुरु जी कहते ना, गुरु जी किसी का बुरा नहीं सोचते, हाँ कष्ट आता है, लेकिन जब गुरु जी है ना तो फिर हमें डरने की टेंशन नहीं है। 10% ही हमें गुरु जी कटवाते हैं। तो उस दिन मेरे गुरु जी ने जल प्रसाद और गुरु जी का मंत्र जाप ने मेरी बेटी की जीवन, मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि जीवन दान दिया, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मेरे बेटा बोले मम्मी पता है क्या हुआ, मैं तो सोया तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा, ऐसा मेरे बेटा बाद में बोला, उसमें नहीं बोला, बाद में बोला जब अच्छा हुआ तो। और संगत जी बाद में उसने एक बात बताई जिससे मुझे मतलब चकित कर दे, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मम्मी मैं नहाया ना तो मैंने गुरु जी स्वरूप निकाल दिया था, और जब स्वरूप निकाला तभी वो बोला मम्मी मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगा था। तो इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं संगत जी, आप समझ सकते हो, मैं तो नहीं बता सकती। मैंने वही बोला कि बेटा जब तक तेरे पास गुरु जी का एक कवच है, कहते ना कि कर्ण के बाद सूर्य भगवान का कवच था, जब तक कवच था तब तक किसी कोई उसको हरा नहीं सकता था। मैंने बेटा को बोला बेटा जब तक तेरे पास गुरु जी का कवच है, ये स्वरूप है, तेरा कोई बाल बाका नहीं करेगा, तू हर पल तेरे सेफ्टी तेरे साथ रहेगी। आता है गुरु जी का, बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत। गुरु जी संगत जी मैं ये नहीं कहती कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन मैं कुछ ऐसी फील करती हूँ, मतलब नेगेटिव सी फील होता है संगत जी, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये सिर्फ नहीं मानते, गुरु जी बोलते सब चीज नहीं होता, मैं हूँ वहां नहीं होता, पर है संगत जी, मैं ऐसा नहीं कहती नहीं है, ये होता है, ये है भी और होता भी है, क्योंकि हमारी आत्मा अंदर से चीज गवाही देती है, एक आत्मा की आवाज होती है कि तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो मेरे साथ एक बिलीव आता है कि तेरी बेटी के साथ कुछ गलत कोई कर रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये सही है गलत है क्या है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी जो भी है सबको सही मार्गदर्शन दो, सही रास्ता दिखाओ, अपना कर्म वो सुधारे। इससे मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी बेटे में कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ थोड़ी सी कष्ट होता है लेकिन निकल आएंगे, लेकिन उनका क्या होगा जो करते हैं। तो यही बोलूँ गुरुजी महाराज, हर पल हमारे बच्चे का, ये आपका बच्चा, आपने इसको दिया है, आपको ही रक्षा करना है गुरु महाराज। और एक सत्संग, और उसी बीच में हमारे साथ उसी दिन ऐसे से बात हो रहा है ना कि मैं समझ में नहीं हो क्या है मेरे साथ। फिर एक सत्संग सुनी, एक सत्संग सुनी, संगत जी प्लेटफॉर्म में एक बात और मैं बता, आप बोलते हो कि ब्लैक मैजिक, मैं नहीं बता, पता नहीं है, मैंने अपने एक देवर का मैसेज देखा, सुबह मैंने देखा और वह इंग्लिश में था, मैंने बेटे को पढ़ा कि बेटा ये पढ़ क्या है,
मैं 25 साल में कभी उसने ये मैसेज ऐसा नहीं डाला था। मैंने अचानक से पैसे पढ़ाया, उसने ऐसा ऐसा पढ़ा, मैं कोई बात नहीं, मैंने भी इग्नोर कर दिया। फिर शाम को मेरे अंदर से एक आवाज आई, जब सत्संग सुनी तो अंदर से आवाज आई कि वो मैसेज पढ़, फिर से पढ़। संगत जी आप नहीं मानोगे, मैं गुरुजी मेरे सामने है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और गुरुजी जो बुलवा रहे वही बोल रही हूँ। वो मैसेज नहीं था। अब आई डोंट नो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए ही डाला था, उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता। उनका मैं सबका स्टेटस दिखा, उनका स्टेटस मुझे नहीं दिखा। तो पता नहीं, मेरे बेटे पर ग्रह भी था, वो जो मैसेज था इसी थ्रू कुछ ऐसा ही था। तो पता नहीं कौन क्या था, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मैं गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया, गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, बस आप हो, आपको संभालना, ये आपका घर है, आपको संभालना। तो सुबह दोपहर को एक कांड हुआ, शाम को फिर मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी मेरे को ऐसा रिमांड करा जैसे जो चीज मेरे से हो चुका है संगत जी अपने व्यू को। मतलब एक संगत अपना ड्रीम दिखा रहे हैं कि मैं ड्रीम में देख रहा हूँ कि मैं हाईवे पर जा रहा हूँ, मैं एक्सीडेंट हो गया है और ऐसे मैं बच गया। वो मेरे हस्बैंड के साथ आज से 2005 में, 5 या 4, 5-6 ऐसे कुछ, मतलब प्रॉपर मुझे याद नहीं है, 5-6 ऐसा ही था। हाईवे में हमें बहुत बुरी एक्सीडेंट हुआ था, और उस समय गुरु महाराज की कृपा से, जब मैं गुरु जी को नाम भी नहीं जानती, गुरु जी को जुड़ी भी नहीं थी, वही मतलब गुरु जी ने ये रिमाइंड करवा रहे कि देख मैं तेरे कितने साल से तेरे साथ में हूँ। और जब मेरे हस्बैंड का हलोल जॉब करते थे उस समय जा रहे थे, और बहुत बुरी तक बाइक एक्सीडेंट हुआ था, बाइक की तो वाट लग गई थी। और आप नहीं मानोगे संगत जी, करीब मतलब मैं आधा किलोमीटर घिसरा के गए हैं डिवाइडर पे, हाईवे पे। लेकिन गुरु जी की मेहर, उनके पीछे उनकी कंपनी की कार थी जो उन्होंने उठा कर ले गए। गुरु जी कितनी मेहर कि कोई अनहोनी चोट नहीं थी, थोड़ा सा हाथ छिला उला, कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ था। वो दिखाया, वो सत्संग संगत जी कर रहे हैं, मैं सत्संग सुन रही हूँ, और वो सब मुझे रिमाइंड हुआ, जैसे लग रहा है गुरु जी बोल रहे हैं कि देख तेरे साथ कितने बड़े बड़े ग्रह हुए जो मैं तेरे को टाला है। जब गुरु जी मेरी लाइफ में नहीं थे तो भी ये चीज मेरे साथ हो रहा था। गुरु जी ये तब भी मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर रहा था, तेरे साथ था, पर तुझे एहसास नहीं उस चीज को था। उसके बाद फिर संगत जी ने एक सब फिर अपना ड्रीम से, वो ये दोनों जो मैं सत्संग सुन रही हूँ उसमें संगत जी अपना ड्रीम सुना रहे हैं, और वो सब मेरे साथ हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि मैंने सपना देखा कि मैं बाइक से जा रहा हूँ और ट्रक से छड़ जा रही है, और छड़ हमारे चेस्ट से आर पार हो गया है। तो संगत जी आप नहीं बिलीव करोगे, वो हादसा मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है। वो जा रहे थे बाइक से और ट्रक आई तो लगा कि उनको चेस्ट और दिमाग को छेद कर निकल जाएगी, लेकिन उन्होंने छड़ पकड़ के खड़ा हो गए और बाइक अंदर चली गई। तो संगत जी मुझे नहीं पता गुरुजी कब से हमारे साथ खड़े हैं। जब से मैं गुरुजी का नाम तक नहीं जानती थी, गुरुजी कुछ जानती ही नहीं थी, तब से हमारे साथ गुरुजी खड़े हैं। तो संगत जी उस दिन एकाएक ही सब रिमाइंड हो रहा है, जैसे गुरुजी ये मतलब मैं क्या बता, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ चीज को। गुरुजी ये रिमाइंड करे कि देख मैं तेरे साथ कितने कब से तेरे साथ जुड़ा हूँ, पर तुझे इस चीज का एहसास नहीं हो पा रहा है। तो गुरुजी ऐसे है, मैं वही बोलूंगी ना कि हर पल हर सांस में गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। अभी भी मेरे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं हुआ है कि जब कोई कुछ खो देता है ना संगत जी, तो उसको डर बैठ जाता है। मैंने अपनी एक बेटी खो दी तो मुझे बहुत डर लगता है, पर मुझे ये भी बिलीव है कि गुरु महाराज है तो मुझे कोई अब डर नहीं है। जिसको जितना जो कुछ करना है ना वो उखाड़ ले, मेरे मेरे साथ में गुरु जी खड़े हैं, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इसी तरह मैं अपना एक सत्संग बता रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड बेडरूम में बैठे हुए थे, परछाई कहें क्या कहे मुझे वो चीज नहीं बता सकते हो, मैं बिलीव नहीं कर, लेकिन मुझे वो फील हुआ कि कोई दो परछाई मुझे छत पे दिख रही है। वो बोलती है कि तुम दोनों यानी मेरे और मेरे हस्बैंड को साथ नहीं रहने देगी, ऐसा बिलीव होता है। और संगत जी, और अचानक दूसरे पल एक आवाज आती है, तू डर मत मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तुम डर मत मैं तेरे साथ खड़े हैं, तेरे अपने ही तेरे दुश्मन है। गुरुजी मैं नहीं जानती कौन मेरा दुश्मन है कौन मेरे, मैं तो किसी को बुरा नहीं सोचती। भगवान जी गुरुजी जो बुरा करा उसको मार्गदर्शन दो, सही रास्ता दिखाओ,
उनको सही सही और गलत का रास्ता दिखाओ। और किसी के कुछ नहीं, वो अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। शंकर जी मैं फिर बोल रही हूँ, ये भी होता है, अगर भगवान है तो शैतान भी है, और आज नहीं पहले जमाने से ही सिर्फ चला आ रहा है। तो अगर हम भगवान गुरु जी को मानते हो तो इस सब बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जब होता है तो जो फील होगा वो मैं बताई हूँ संगत जी, मैं कुछ ऐसा नहीं बता रही हूँ। इसमें मैंने ये बताया कि चंदन और जल प्रसाद क्या महिमा है। मुझे नहीं पता मेरे बेटे पर क्या ग्रह था, किसी ने कुछ किया था, रोग था, क्या था, मुझे नहीं पता है। पर ये मैं बता रही हूँ, चंदन लगाई उसको तो ऐसा उसके वीर से जैसे उसके बॉडी से कुछ निकला। मैं ये बात अपने हस्बैंड, क्योंकि मेरे बात कोई मान नहीं सकता है, शायद आप भी 1% यो ये बात नहीं मान सकते हो, पर जिसके साथ हुआ वो मान सकता है। और फिर मैं एक और बात बताती हूँ, मतलब गुरुजी कैसे कहते हैं। दिवाली के दिन मैंने सोचा था कि सुबह उठकर अमृत बेला सत्संग करूंगी, ठीक है। तो मैं सोई थी और अचानक मैं अलार्म 4, सवा 4, साढ़े 4 का लगा, पौने 5 का लगाई थी। तो मुझे लगा ना कोई मेरे को पैर में गुदगुदी करके उठा रहा है। फिर मैं उठी, मैं मुझे लगा मेरी बेटी है, फिर मैंने देखी मेरी बेटी तो है नहीं। फिर मैं लेटी, फिर मेरा मन अंदर कहा उठ, तुझे सत्संग करना है ना, उठ। फिर मैं उठी और फिर आराम से मैंने सत्संग किया। तो गुरुजी कहते ना कि हर अंग संग रहते, अपना बना के रखते, जब हम उनके साथ हो ना, हम हर बार में वाई क्यों ऐसा होता है हमारे साथ, क्यों होता है। तो गुरुजी उस दिन मुझे ये रिमाइंड करवा दे, देख तेरे साथ में कितने दिन, मतलब कितने जन्मों से तेरे साथ में हूँ, हर पल तुझे मैंने बचाया है। संगत जी मेरी लाइफ जो थी ना, मैंने सब शेयर कर चुकी हूँ। मेरी लाइफ भगवान ना करे किसी के साथ, दुश्मन के भी साथ ऐसा ना हो, लेकिन जब से मेरे लाइफ में गुरुजी आए ना, उसका 90 डिग्री चेंज हो चुका है। गुरुजी बोलते हैं किसी को अपने खुशियाँ शेयर मत किया कर, पर मैं गुरुजी की बड़ाई करती हूँ। मेरे गुरु, मेरे महाराज, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मैं लड़ती भी हूँ, मैं हर पल लड़ती हूँ। गुरुजी ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्यों हुआ, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, बहुत लड़ती हूँ। और फिर हर चीज के बाद लगता है गुरुजी हंस के जवाब देते, और कुछ बोलना है, ऐसे मुझे लगता है जैसे गुरुजी मुझसे बातें करे, और कुछ बोलना है, और कुछ लड़ना है, बोल। तो बहुत अच्छा होता संगत जी। तो मैं ये बेटे के बोल रही हूँ, आज का मैं बता रही हूँ, कहते हैं जो जानवर होते हैं ना, वो आपकी अब हम जानवरों को कहते शुभ अशुभ मानते हैं कि नहीं, जानवरों को घर में नहीं रखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो जो अशुभ चिन्ह होता है, या कबूतर घर में नहीं रखना चाहिए। मेरे घर में बहुत दिन से, मतलब आई डोंट नो, मतलब लगता 1 साल से कबूतर आते जाते थे, मैं कभी छोटे उड़ा दूं, ये कभी बच्चा आ गया उसको भी तो नहीं उड़ाती। आज मेरे बेटे का तबीयत खराब था, ठीक है। तो सुबह मैंने दोनों बच्चों को देखा था। मेरे बेटा बोला मम्मी मुझे कुछ गलत फीलिंग हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चल डॉक्टर से बोला, मम्मी कितना मैं डॉक्टर से दवा दूंगी, हर मतलब संगत जी अपनी मतलब हर दिन कुछ ना कुछ को होता ही रहा, समझ नहीं उसका तो हो क्या रहा है। तो सॉरी संगत जी, फिर मैंने उसको बोला कि चल हम हनुमान मंदिर चलते हैं, ठीक है। और मैं हनुमान मंदिर गई, उसको पूजा करवाया, और उसके बाद बोल चल डॉक्टर से दिखा। बोल नहीं डॉक्टर मैं कुछ हुआ नहीं, मैं दवा किस चीज का लूंगा, बोलूंगा कि मैं वो ऐसा हुआ है, मतलब कोई बात तू आ जा। फिर मैं गुरु जी को चंदन लगाया, फिर मैं जल प्रसाद लगाया। संगत जी आप नहीं मानोगे, कहते हैं ना कि जो पक्षी होते, जो जीव होते हैं ना, आपकी बलाई अपने ऊपर लेके चले जाते हैं। हमारे पास 2 कबूतर बैठे रहते गैलरी में, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे बहुत इस चीज को गिल्टी हुआ, बहुत, गुरु महाराज ऐसा मत करो, किसी के बच्चे से मत देखो। सुबह तक मैंने उस दोनों बच्चों को देखा था, और पता नहीं मेरे बच्चे का ग्रह लेकर वो कबूतर अपने बच्चे पर ले लिया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसको दो, अभी मैं दोपहर को शाम को खाना बना रही थी, फिर अचानक ध्यान गया, मैं देखी कबूतर दोनों अलग बैठे हैं। तो फिर मैं अंदर से आवाज आया कि इसके बच्चे मर गए, तू देख इसके बच्चे मर गए। फिर मैं गई देखी ऊपर चढ़कर, तो सच में संगत जी उसका बच्चा मर गया। मुझे बहुत इसी से गिल्टी हुई। गुरु महाराज जब बच्चा खोता है ना, मुझे उसका दर्द पता है। वो दोनों कबूतर को देखो, मुझे बहुत दया आ रही। मैं बोलूं गुरु जी प्लीज उनको सहन शक्ति देना। वो मेरे बच्चे का ग्रह लेकर चला, मेरे बच्चे पर ग्रह था आज, लेकिन उसने बोलते हैं ना कि सुबह सुबह हम नहीं मानते, हम कबूतर को या जानवर को, अनबोल जो नहीं बोल पाते उनको हम अनादर करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं हमारी कौन सी ग्रह, कौन सा बलाय वो लेके चले जाते हैं। यही बोलूंगी संगत जी, वो दोनों कबूतर के बच्चे
मेरे बच्चे का गला ले गया, क्योंकि मेरे बच्चा का सुबह से तबीयत खराब था, फिर से तबीयत खराब थी। तो पता नहीं संगत जी, मैं आप लोग से विनती करती हूँ, इसको गलत मतलब से सत्संग को मत लेना। जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि ब्लैक मैजिक होती है, मैं ये नहीं कहती कि भगवान किसी के साथ बुरा करे। बस यही कहूँगी, जो मेरे साथ फील हुआ है, जो गुरुजी ने बुलाया है वही बोली हूँ। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुजी, अंश का रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। मैं क्या बोलूँ संगत जी। हाँ, तो उस दिन मैंने बताया, तुम बैठी थी तो बोला ना कि ये हुआ, तो आप नहीं मानो, मैंने बोला ना कि मुझे परछाई दिखी और ऐसा ऐसा हुआ, फिर आवाज आई कि तुम, मैं हूँ तेरे साथ, तू टेंशन मत ले। शंकर जी 2 दिन बाद हमारे स्कूल में, आई डोंट, मुझे नहीं पता चलता क्या होता है, हम झगड़ा हो जाता है, बहुत बुझे झगड़ा, मत झगड़ा हो, पता ही नहीं होता क्या है। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा, बातचीत बंद हो गई, ऐसा वैसा। फिर 2 दिन से बातचीत नहीं हो रही थी। उसके बाद दिवाली का दिन मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, बे गुस्सा गुस्से में दिवाली। तो मैं, ये भी याद था कि मेरे गुरुजी ने बोला है मैं हूँ, तो टेंशन मत ले। तो उस दिन शाम को फिर पूजा वूजा हुई, दूसरे दिन फिर उनके मुंडों से ही, ये तो मुझे पता था कि गुरुजी कोई तो है जो हमें साथ नहीं रखना चाहता है, पर फिर भी ये भी विश्वास था कि गुरुजी हैं तो कुछ बुरा होगा नहीं। संगत जी शाम को मैं, देवर आया और बोला चलो भाभी मूवी देखने चलते हैं। पहले मैंने इनको बोला, नहीं गए। फिर शाम को मैं सास ससुर आए, देवर आया, फिर हम लोग गए। बहुत अच्छा, बहुत हैप्पीनेस गया। तो लोग बुरा करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि अगर गुरुजी आपके साथ है तो आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तो इसको गलत मतलब से सत्संग मत लेना। बस ये गुरुजी पे मैं अटूट विश्वास में बोल रही हूँ कि अगर आप गुरुजी पर विश्वास करते हो तो 100%, जैसे अपने माँ बाप के साथ लड़ते हो, झगड़ते हो, सब कुछ करो, फिर देखो कि सबके साथ चमत्कार होता है। तो बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरु जी की मेहर हुई तो फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी, और मंत्र जाप के साथ गुरु जी को शुक्राना करने के साथ मैं अपना सत्संग खत्म करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक।